नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 कक्षा 8वीं में गणित में देख रहे थे, जिसमें हमने अध्याय नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन फिनिश कर दिया था। अब हम बात करेंगे अध्याय नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल की। तो गाइस, वर्ग और वर्गमूल का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो, वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का क्या मतलब होता है। तो वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात कितनी लगा जाना, 2 लग जाना। मतलब कि उसको 2 बार लिखेंगे गुणे में। अब जैसे 2 की घात 2 लगाएंगे तो 2 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 4। 3 की घात 2 लगा देंगे तो 3 गुणित 3 हो जाएगा 9। ऐसे ही हम 10 की घात 2 लगाएंगे तो 10 गुणित 10 हो जाएगा 100। ठीक है। तो ऐसा पढ़ते कैसे हैं, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो ऐसे आपको इसको पढ़ना है। ठीक है। ये तो हुई बात वर्ग की। अगर मैं बात करूं वर्गमूल की, तो देखो, वर्गमूल का कोई ख़ास मतलब होता नहीं है। जैसे कि कोई संख्या रूट में दी हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे 9, अंडर रूट 9। और 9 को बोलेंगे यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। वर्गमूल मतलब कि रूट लगा देना। तो अब हम क्या करते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, तो लिख देंगे। और 3 2 बार आया है तो एक बार लिख के घात लगा देंगे 2 यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी घात 2 है और रूट की घात कुछ भी नहीं है, तो कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। क्योंकि जब भी रूट की घात कुछ नहीं होती है तो वहाँ पे होती है 2। तो अब इस 2 से ये रूट हट जाएगा और ये संख्या आ जाएगी बाहर। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग होता है 9। एक दूसरे के उल्टे काम होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वर्गमूल में आपको लगाना है रूट और वर्ग में आपको लगाना है घात 2। फिर से समझेंगे, वर्गमूल में आपको लगाना है रूट और वर्ग में आपको लगाना है किसी भी संख्या की घात 2। अगर लगी है तो वो हो जाएगा वर्ग। ठीक है गाइस। तो अगर आपको वर्ग याद करना है तो मैंने यहाँ पे 10 तक के वर्ग लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ये 1 से लेकर 5 तक के और ये 6 से लेकर 10 तक के। ठीक है गाइस, आपको वर्ग समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगली हम देखते हैं यहाँ पे, वर्गमूल में हमारा लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। तो गाइस, इस क्वेश्चन को आप इसी से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है 121। इसमें से आपको क्या करना है, तो विषम संख्याओं को घटाते जाना है। किसको घटाना है, विषम संख्याओं को घटाना है। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे घटाते जाना है विषम संख्याओं को। तब तक घटाना है जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। कैसे घटाएंगे, पहले 121 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 120। फिर 120 में से आप 1 के बाद तीसरी विषम संख्या घटाएंगे तो 117। फिर 117 में से अगली विषम संख्या 5 घटाएंगे तो 112। ऐसे आपको संख्या घटाते जाना है और देखना है 0 कब मिल जाता है। तो आप जब 17 नंबर की 21 नंबर तक की संख्या घटाते हो तब आपको मिलता है 0। अब अगर आप विषम संख्याएं घटाते जाते हैं और आपको मिल जाता है 0, तो वो आपकी होती है पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर 0 नहीं मिलता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया है। आप ये देख सकते हैं, 121 माइनस 1 120, 120 माइनस 3 117, 117 माइनस 5 112, 112 माइनस 7 105, 105 माइनस 9 96, 96 माइनस 11 85, 85 माइनस 13 72, 75 माइनस 15 57। इस टाइप से आप कर लेना। ठीक है। तो देखते हैं, हम यहाँ पे 0 आ गया है, 21 माइनस 21। और अगर इन सभी का योग किया जाए, जिन संख्याओं को हमने घटाया था और 0 आया था विषम संख्याओं को, तो उसका योग भी कितना आता है, 121। ठीक है गाइस। क्योंकि हम इन्हीं को घटा के 0 ला रहे हैं तो इनको जोड़ के 121 भी ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है ये सब ना लिख करके सिंपल सी बात लिखेंगे, अतः 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है गाइस, इतना सा आप लिख दीजिएगा, ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड है आपके यहाँ पे 69। तो उसी प्रकार से आपको विषम संख्याओं को घटाते जाना है और देखना है क्या 0 आता है। तो यहाँ पे देखो 0 नहीं आया है, लास्ट में संख्या माइनस की संख्या प्राप्त हो गई है। और जैसे ही हमको माइनस की संख्या मिलती है, हमें पता चल गया है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि 0 से भी छोटी संख्या यहाँ पे माइनस में आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः 69 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये वाली लाइन लिखेंगे, बस यहाँ पे नहीं आ जाएगा। ठीक है गाइस।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आप कर लेंगे। ठीक है गाइस, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ये भी समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग ज्ञात करना है तो हम कर लेते हैं। एक संख्या हमें दी है 43, तो ये 43, और एक संख्या हमें दी है 36। ठीक है गाइस, कितनी दी है 36। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें वर्ग निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 43 का वर्ग। तो 43 का वर्ग क्या हो जाएगा, 43 की घात 2। ठीक है, तो इस 43 को अगर हम देखें तो ये 40 से 3 ज़्यादा है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही मेथड दी हुई है। ठीक है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा, वैसे तो दूसरी मेथड से भी क्या फाइंड कर सकते हैं। अगली स्टेप में इसकी घात 2 है, मतलब कि इसको गुणित में हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार लिख देते हैं यहाँ पे। 40 + 3 गुणित में 40 + 3, 40 का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, तो ये 40 गुणित 40 + 3, फिर लिखेंगे +3 गुणित 40 + 3, मतलब 40 का गुणा इस पूरे कोष्टक में। ठीक, फिर +3 का गुणा इस पूरे कोष्टक में। ठीक है गाइस, कर देते हैं। 40 का 40 से करेंगे तो 40 गुणित 40। ठीक, 40 का 3 से करेंगे तो 40 गुणित 3। ठीक, 3 का 40 से करेंगे तो 3 गुणित 40, और 3 का 3 से करेंगे तो 3 गुणित 3। ठीक है गाइस, 4 चौक 16 डबल 0, फिर 4 तिया 12, फिर 3 चौक 12, और 3 तिया 9। अब अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, 1849 आंसर आएगा। आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस समझने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड को देखते हैं, तो लिख देंगे 36 का वर्ग। क्या लिख देंगे, 36 का वर्ग, और लगा देंगे वर्ग। घात लगा दी, मतलब हो गया वर्ग हमारा। ठीक है, तो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, तो 30 + 6 की घात 2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया था। तो अब प्लस में 6 कर रखा है, इसको डबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 + 6 की घात 2, इस 30 का गुणा 30 से करेंगे तो 30 गुणित 30 हो जाएगा। फिर 30 का गुणा आप 6 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणित 6। ठीक है, उसी प्रकार 6 का गुणा आप 30 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणित 30। फिर आप 6 का गुणा 6 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणित 6। यहाँ पे स्क्वायर आएगा नहीं, और बीच में मैं स्टेप खा चुका हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे 30 गुणित 30 + 6। ठीक, फिर 6 गुणित 30 + 6। ठीक है गाइस, दोनों के साथ गुणा करना था, मैंने स्टेप मिस कर दी थी, वापस मैंने लिख दी है यहाँ पे। 3 तिया हो जाएगा 9, और ये डबल 0, 3 छंग 18, + 6 तिया 18, और प्लस में छतरंग के 36। जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1296, और ये हो जाएगा आपके सेकंड का पूरा आंसर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन भी पूरा समझ में आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 14 है, और पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य कितना है यहाँ पे, तो त्रिक जो है 14 है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस त्रिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। देखो गाइड में समझा देता हूँ मैं, जगह नहीं मेरे पास दूसरी अभी। तो देखो पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, एक होता है 2m पद, एक होता है m² माइनस, और एक होता है m² प्लस। ठीक है, इन तीनों मेथड तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तब जाके हमें जो है पाइथागोरस त्रिक मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, अब पाइथागोरस त्रिक मतलब क्या होता है, देखो पाइथागोरस लगता है समकोण त्रिभुज में, ये होती है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, तो मान लेते हैं लंब है 3, आधार है 4, और कर्ण है 5। तो देखो हम जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब है 3 का, और आधार है 4 का। तो पचम के 25 बराबर 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो 25 बराबर 9, 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो कुल मिला के ऐसी आपको 3 भुजाएं होनी चाहिए जिनका वर्ग, जिनमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के किसके योग के बराबर हो। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी 8th क्लास में हैं, आप बस इन फॉर्मूलों को याद रखिए, m² - 1, m² + 1 और 2m। ठीक है, इनका प्रयोग करके हम पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 14 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2m,
एम स्क्वायर -1 तथा एम स्क्वायर +1 का प्रयोग करके पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ से, पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको दिया है यहाँ पे सबसे पहले एक सदस्य दिया है, और वो एक सदस्य कितना दिया है, तो वो दिया है 14। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें दिया है 14, तो सबसे पहला लगा देंगे हम 2m। ठीक है, तो m बराबर हमको रखना है 14, तो रख देते हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2m के बराबर लेना है 14, क्योंकि हमें पहला सदस्य एक सदस्य बता दिया है, मतलब 2m बराबर 14 इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर किसके बराबर ले सकते हैं, तो हम 2m बराबर 14 ले लेंगे। m का मान निकालेंगे तो 2 जाएगा बटे में, तो 2 एकम 2 और 2 साथी 14। बात करते हैं हम m के मान की, तो m का मान हमें मिला है यहाँ पे 7। ठीक है, उसी टाइप से हम एक और बार देखते हैं, तो m स्क्वायर -1 m स्क्वायर -1, तो m की जगह अब हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, क्योंकि 7 हमारे पास अवेलेबल है। तो 7 स्क्वायर -1, साथ ही 49 -1, 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। ठीक है गाइस, थर्ड हम लाइन देख लेते हैं, तो m स्क्वायर +1, तो यहाँ पे m स्क्वायर मतलब कि फिर से 7 स्क्वायर +1, साथ ही 49 +1, और हो जाएगा ये 50। कितना हो जाएगा, 50। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाला है, तो 14, 48 और 50 आपने निकाल लिया है। ठीक है, 14 क्यों, क्योंकि एक सदस्य तो हमको पहले से दिया था, 2 सदस्य हमने निकाला है। ठीक है, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो अगले लाइन में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे 14, 48 तथा 50 एक ऐसा त्रिक है, एक पाइथागोरस त्रिक है। क्या लिख दोगे, एक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको एक दिमाग में ये बात आ रही होगी, यार ये 7 क्यों नहीं लिया है, तो ये तो देखो m का मान निकाला है हमने, तो हमें m के मान निकालने के बाद हमने जब इन दोनों में m का मान रखा तो हमें ये वाली संख्याएं मिली है। तो ये दोनों संख्याएं और 14 पहले से एक सदस्य था और 2 सदस्य और ये आ गए हैं, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक मतलब 1 2 3 हमको सदस्य चाहिए थे। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं यहाँ पे, जिसका एक सदस्य हमें दिया है 5। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो फिर से हमें वही लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या लिखेंगे हम, 2m, m स्क्वायर -1 तथा क्या लिख देंगे, m स्क्वायर +1 का प्रयोग करके पाइथागोरस, क्या लिख देंगे, पाइथागोरस त्रिक जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको एक सदस्य 5 दिया है, तो हम m की यहाँ पे 5 रख सकते हैं, इसके बराबर 5 ले सकते हैं, इसके बराबर 5 ले सकते हैं, और इसके बराबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बराबर नहीं लेंगे, क्योंकि x के बराबर लेंगे तो m का मान 5/2 आ जाएगा, तो हम इसके बराबर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, चूँकि करके आप बता सकते हो, m स्क्वायर -1, चूँकि यहाँ लिखना है, बराबर कितना ले लिया आपने, 5। ठीक है, तो ये m स्क्वायर बराबर 5, माइनस का एक उस तरफ, प्लस वाले में ले लीजिएगा आप, तो यहाँ पे प्लस का एक उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो m स्क्वायर बराबर 5 - 1 हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। अब हमें इसका स्क्वायर हटाना है, तो इसका लेना पड़ेगा, यहाँ पे वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल का मतलब है इसका स्क्वायर हटता है तो इसके सामने वाली संख्या जाती है रूट में। किस में जाती है, रूट में। अब इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए 4 किसकी घात 2 होता है, तो ये होता है 2 की घात 2। तो m का मान क्या आ जाएगा आपके, 2। आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, अगर रूट में कोई संख्या और उसकी घात 2 है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो m का मान आपने क्या प्राप्त कर लिया है, 2। कितना प्राप्त किया है, 2। अब आपने यही क्यों लिया है, तो गाइस देखो यहाँ पे अगर हम m स्क्वायर -1 लेते तो क्या होता, प्लस का 1 उस तरफ जाता तो प्लस का 1 माइनस का 1 लेते तो माइनस का जाता तो 6 हो जाता। 6 आप फिर जो है रूट से बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट हमें सेकंड दिया है 2m, तो ये रख देंगे 2m
और 2 इंटू एम की जगह एम का मान हमने 2 निकाल लिया था तो 2 रख देंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पे एम स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ देखो एम स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, तो एम का मान 2 आया था तो 2 की घात 2 -1, 2 दूनी 4 -1 कितना हो जाएगा ये 3। तो इस प्रकार हमें समझ में आ चुका है कि जो पाइथागोरस तरीके है वो 3, 4 और 5 से मिलकर बनी है, क्योंकि 5 पहले से हमें सदस्य दिया हुआ था, एम का मान आपको नहीं लेना है। इससे पहले वाले में भी हमने एम का मान नहीं लिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 3, 4 तथा 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है गाइस, तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ से और उसके बाद ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है 4096 का। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है नोट करके रखिएगा। ठीक है, देख के आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो आपसे 4096 का वर्गमूल पूछा है। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहे तो कर लीजिए। वर्गमूल के लिए हमें लेना पड़ेगा इसे रूट में, तो ले लिया हमने रूट में। अब हमें 4096 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 0, 2 चौक 8, एक बचेगा 2 8 16। ठीक है, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 5 10 और एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फाइनली 2 एकम 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको ये वाले जो मैंने बनाया ऐसा नहीं बनाना है, आपको सिर्फ काउंट करना है। मैंने काउंट करने के लिए बनाया, बाकी ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 कितनी बार आया है, तो 2 12 बार आया है, तो हम इसकी जगह 12 बार 2 लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, हो गया 12। अब हम जोड़ा बना लेते हैं, इन दोनों का बन जाएगा, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। रख देते हैं घात में, 2 को 2 के घात में रख देंगे, 3 4 5 और 6 बार, तो ये 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। ठीक है, संख्याएं बाहर निकल जाएगी, 2 2 2 2 2 और 2। ठीक है, सभी को रूट से बाहर निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, कितना आ जाएगा 64। और ये हो जाएगा आपके 4096 का वर्ग। कितना हो जाएगा 4096 का वर्ग। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, घटाने की संक्रिया विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, घटाने की संक्रिया मतलब आपको वही विषम संख्याएं जो है माइनस करते जाना है, तो कर देंगे बिल्कुल से। हमने पहला क्वेश्चन जैसे किया है, विषम संख्याएं माइनस करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। 81 - 1 करेंगे 80 हो जाएगा, 80 - 3 अगली विषम संख्या 77, 77 - 5 करेंगे 72, 72 - 7 65। इस टाइप से आप घटाते जाएंगे और लास्ट में 17 - 17 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे संख्या 81 से क्रमागत विषम संख्याओं के घटाने पर 9वां पद हमें शून्य मिलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 संख्या घटाते हैं जब जाके हमें 0 मिल जाता है। ठीक, मतलब कि इसका जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। ठीक है गाइस, उम्मीद है आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाई साहब क्या करना है आपको, 2352 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और देखना है यहाँ पे कौन सी संख्या यहाँ पे एक कम पड़ रही है, उस संख्या से आप गुणा करेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, मैंने सॉल्यूशन सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो ये रहा आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। देखेंगे आप 2352 लिख देंगे यहाँ पे, और हमें इसको वर्गमूल में नहीं लेना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 7 14, एक बचेगा 2 छंग 12।
दो पंजे 10, एक बचेगा, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सती 14, 3 चौक 12, 3 नम 27, 7 सती 49, 7 एकम 7। तो हमने 2352 के सामने 2 बार 2, 3 बार और 4 बार, ठीक है, और 2 बार 7, तो ये रख दिया। यहाँ पे देखते हैं तो अकेला क्या बच रहा है आपके, तो यहाँ पे अकेला बच रहा है 2, ये 3, ठीक है। इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा कंप्लीट है और इसका जोड़ा कंप्लीट है। अब इसका तो जोड़ा है ही नहीं, अगर 1 3 और कैसे भी करके आ जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाए और इसका जोड़ा बनते से ये संख्या एक तरह से क्या बन जाएगी, आपके पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब हमें समझ में आ गया है कि इसमें 3 की कमी पड़ रही है, तो क्या लिखेंगे, अतः 2352 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या लिख देंगे, अतः 2352 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेट आया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। नेक्स्ट वीडियो आपके काफ़ी जल्दी आएगा और एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। आप चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।